अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। चलिए मेरे साथ एक तारीख़ी शहर को आपको दिखा सकूँ। ये कर्नाटक स्टेट हासन का ताल्लुक़ अरसीकेरे है। ये बेंगलुरु से 170 किलोमीटर होता है, टिप्टूर से 30 किलोमीटर होता है, चंद्रापटना से 60 किलोमीटर होता है, हासन से 40 किलोमीटर होता है। ये तो क़दीमी शहर है और तारीख़ी शहर है। होयसला सल्तनत के जो बादशाह थे येरेंगा, इनकी जो औरत थी इसके नाम अरसी था। अरसी के माने दुल्हन के आते ही ये अपनी औरत के नाम से ही अरसी केरे रखा है। केरे के माने आते ही तालाब के। ये जो गांव है अपनी औरत के नाम से रखा गया है। इसका पूरा नाम है अरसी केरे। ये होयसला सल्तनत से ताल्लुक़ात रखते थे। माशाअल्लाह पूरा गांव नारियल के फसल से बहुत मशहूर और मारूफ़ है। यहाँ आपको मैं एक क़दीम मस्जिद दिखाने जा रहा हूँ। चलिए, रास्ता तो थोड़ा तवील है, फिर भी मंज़र बहुत लुत्फ़ देने वाला है। आप धीरे से चलेंगे तो इंशाअल्लाह इस अरसीकेरे की आपको पूरी तारीख़ दिखाने की कोशिश करूँगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मेरा 33वां एपिसोड है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके मज़ीद वीडियो मेरे आपको बआसानी मिल सके। आज की छोटी बात यह है कि छत होने पे बड़ा गुरूर था। छत होने पे बड़ा गुरूर था। जब छत के ऊपर अब एक छत बना गया, इसका सारा गुरूर टूट गया। 2 दिन की ज़िंदगी 2 दिन का मेला है। इंसान यहाँ मगरूर आगी नहीं चलती। इसकी आजिज़ी आक्सारी से रहेंगे तो इसकी ज़िंदगी गुलशन होगी। रहो तो फूल की तरह खुशबू, रहो तो फूल की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। यहाँ इंसान आए ही मरने के लिए। अब जब ज़िंदा ही आप कुछ ऐसे काम अंजाम दो ताकि आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में भी आपका नाम बाकी रहे और अल्लाह भी खुद को नाज करे। क्योंकि यहाँ सब आए ही 2 दिन की ज़िंदगी के लिए। ना गुरूर काम आएगा, ना घमंड काम आएगा, बस आपकी आजिज़ी काम आएगी। ये देखिए, आपको उस गांव अरसीकेरे का नोटिस बोर्ड दिखा रहा हूँ। यह नेशनल हाईवे है, बेंगलुरु टू शिवमोगा लाइन है। 24 घंटे यहाँ पर भीड़ रहती है। थोड़ा लॉकडाउन में ढील देने की वजह से थोड़े बसेस कम हैं। अब चलिए एक क़दीम मस्जिद का आपको दीदार करा सकूं। ये अरसीकेरे की जामिया मस्जिद है। ये अंदर का अहाता दिखा रहा हूँ। माशाअल्लाह क़दीम होने की वजह से अच्छा पाक व साफ़ है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे दुल्हन की तरह सजाए हैं। कोरोना की लॉकडाउन वजह से नमाजियों की तादाद भी बहुत कम है। ये देखिए, बाहर की चौकी दिखा रहा हूँ आपको। इसे 4 मीनार कहते हैं। उस दौर में करंट नहीं था जब ये यहाँ पर ऊपर चढ़कर अज़ान दिलाई जाती थी। वो पूरा काम लकड़ी से किया गया है। ये जो है टापू है, शीशम की लकड़ी है। चारों तरफ मीनारें हैं। सामने एक शादी महल है। उस दिन के दौर में वो शादी मस्जिद की देखभाली के लिए कुछ लोगों ने वो शादी महल की जगह दी थी। जब वो पुराना घर था, आज माशाल्लाह बहुत टॉप है। और शादी महल आजकल लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुका हुआ है। यहाँ तो हर दिन एक शादियाँ होते रहती हैं। ये देखिए, सामने का मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। आसमान भी साफ़ है, धूप भी खचाखच मार रही है। और आर्चों का जो सामने इस्तेमाल किए हैं, यहाँ कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मस्जिद छोटी थी, आबादी भी कम थी। अब आबादी तादाद ज़्यादा होने की वजह से अब थोड़ा ये मस्जिद का एक्सटेंड कर रहे हैं। ये बाजू देखिए, वज़ू खाना। काश इंसान का दिल भी पाक हो जाता तो बहुत अच्छा था, इस पानी की तरह। ये देखिए, बाजू मस्जिद की हाफिज़ है। चलिए आपको मैं ऊपर मस्जिद के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ऊपर का मंज़र आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, क़दीम मस्जिद है। माशाअल्लाह बहुत पाक व शफाफ है। उस दौर की कारीगरी देखो। पूरा गांव वाले वो चिन्ना पीस को ऐसे देकर रहेंगे कि वहीं मखूम में हमें बोले हैं। इसके आरचान देखो, इसके मीनारान देखो। इसके अंदर सुपारी के लकड़ी डालकर ये बने हुए हैं।
जब हवा मारती है थोड़ा ये हिलते हैं। माशाल्लाह कारीगरी देखो उस दौर की कितनी प्यारी है। सीमेंट, अंडे और दूसरा छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल करके इस मस्जिद की तामीरी किए हैं। ये 130 साल हुआ है मस्जिद तामीर होकर, 130 साल हुआ है। ऊपर का आपको अहाता दिखा रहा हूँ, कितनी प्यारी नक्शो निगारी है देखो उस दौर की। उस दिन कूली जो लेते थे वो हाथ को लगना को बोलते थे, क्योंकि जो पैसा कमा रहे हैं वो पेट को हमें जो खाती वो लगना कहते थे। और आज की कारीगरी कैसी है देखो, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बाहर के छोटे छोटे मीनार और छोटा मोटा वो आर्चा भी बने हुए हैं। ये देखिए वो छोटे छोटे पिलर भी लगे हैं, पूरा कार्निश का काम किए हैं। वो कौन सी चीज़ें लेक बने थे कि उस दिन के मेहनती आदमी हमें तो समझ में नहीं आया। धूप भी ज़्यादा है इसलिए मंज़र तो बहुत प्यारा दिख रहा है। छोटे छोटे मीनारा देखो, डूमा देखो, छोटी मस्जिद भी थी, इबादतें भी कबूल होती थी। उस दौर के लोगों की एक खासियत थी, मस्जिद में नमाज सर झुकाने से नहीं दिल को झुकाना ही पड़ता है इबादत के लिए, ये कहते थे। मस्जिदान छोटे थे, ये देखिए कितना प्यारा है। ये अंदर जाने का दरवाज़ा है, छोटा रहने की वजह से हमने अंदर जाकर कोशिश ना की। ये देखिए बाहर का जो मीनार है वो दिखा रहा हूँ, इतना पेंट करके दुल्हन करके सवारे हैं इस मस्जिद को। माशाल्लाह धूप होने की वजह से मंज़र तो आपको देखने को बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने ऊपर जाकर ही पकड़े करके बोले हैं। मैं वहाँ के सदर और सेक्रेटरी साहब का बेहद शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस मस्जिद पर ऊपर जाकर इस कैमरा में क़ैद करने की इजाज़त दी। बहुत पाक है, छोटी है मस्जिद मगर पाक और शफाफ है। धूप भी खचाखच मार रही है, मंज़र तो बहुत प्यारा है। जब आप जाते हैं इस मस्जिद को कुछ नमाज में पढ़े तो ही बेहतर है, चुप जाको सैर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए उस दौर की पत्थर का इस्तेमाल हुआ है पूरी मस्जिद में। बारिश का पानी यहाँ पर गिरता था। इसके बाजू आजकल वहाँ तदाद ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये पुरानी मस्जिद शहीद नहीं किया, उसे ही लगाकर बने ही। ये देखिए बाहर की नक्शो निगारी कितनी प्यारी है। पूरा काम कार्निश का हुआ है और छोटे मोटे ईंटा भी इस्तेमाल करेंगे। पूरा काम गारा, अंडे और छोटे ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। उस दौर में तमिलनाडु से कारीगरों को बुला को ये मस्जिद बने को वहाँ के ज़िम्मेदारों ने हमसे कहा है। ये देखिए दोनों मीनारों का मंजर धूप रहने की वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा है। ये बाजू मैं चलने को जा रहा हूँ, ये एक्सटेंशन मस्जिद है। जो बाजू मीनार है वहाँ तक है मस्जिद, मगर ये वहाँ के ज़िम्मेदारों ने आबादी के लिहाज से उसे ही जॉइन कर बनाया हुआ है। माशाल्लाह धूप भी है, मंज़र तो बहुत प्यारा है। सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है, सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया नज़र आती है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है किसी को ख़र्ज़ अदा करना है। तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे ऐ इक़बाल, तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे ऐ इक़बाल, तू झुकता कहीं और सोचता कहीं और। ये देखिए सीधे खुदनगा में अहाता मस्जिद का दिखा रहा हूँ, यहाँ एक्सटेंशन करे हैं। ये देखिए दूसरी मीनार आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह कार्निश देखो, कारीगरी देखो, और पेंट भी इतना प्यारा मारे हुए हैं जैसा दुल्हन को सजा कर दिखाने की कोशिश ऐसा का है। धूप होने की वजह से माशाल्लाह मंजर तो बहुत अच्छा है। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। हमने भी उधर नमाज भी अदा करी। ये देखिए दूर का मंजर आपको दिखा रहा हूँ। छोटी मोटी कारीगरी देखो कितनी प्यारी है। ये देखिए पानी जाने का प्याला बोलते ना, ऐसा है। बारिश अगर पड़ेगा तो यहाँ से पूरी मस्जिद का जाएगा। आज तक उसकी चुरकी भी जाको नहीं। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने उस दौर की टेक्नोलॉजी देखो कितनी प्यारी है। आज की टेक्नोलॉजी 40-50 साल गए तो बिल्डिंग जी डैमेज हो रही है, लोहा पानी पी ले रहा, ऐसा मसला है। उस दौर की टेक्नोलॉजी लोहे का कम इस्तेमाल था, पूरी लकड़ी ही इस्तेमाल किए हैं। इसमें देखो कितनी प्रक्रिया है। और मीनारों में सुपारी के लकड़ी इस्तेमाल किए हैं। ये हवा को हल्तियों को वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बोला। जब ये पेंट मारने जाते हैं वहाँ के पेंटर जो हैं ये मीनारें हल रही हैं करके बोले करके, क्योंकि इस मीनारों के अंदर जो सुपारी के लकड़ी के इस्तेमाल किए हैं।
आज तक भी ये मस्जिद ज़िंदा है, आबाद है माशाल्लाह। दिल को लुभाने की जगह है। आप जाइए, नमाज अदा करेंगे तो सिर्फ देखने से फ़ायदा नहीं, अब जाकर वहाँ पर आधा पौना घंटा बैठकर नमाज अदा करेंगे तो इसका लुत्फ़ ही और होता है। ये देखिए मीनार का, पहली मीनार का मंजर आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह कारीगरी तो बहुत अच्छी है। अब बारिश होने की वजह से छोटा मोटा वहाँ टूट भी गया है। आप देखिए कितने छोटे छोटे ईंटा ही, आप खुद इसका मंजर देखें तो आइन नवाज़ होगी। पूरा मीनार वाइट, हरा और पीला रंग इस्तेमाल किया गया है। नक्शोनगरी बची है और दिल को लुत्फ़ हो रहा है। मीनारें 130 साल हो गए, अभी तक लगी है तरोताज़ा ही। और वहाँ के ज़िम्मेदारों ने भी इसकी देख रेख बहुत सी की है। धूप होने की वजह से माशाल्लाह मंजर तो बहुत अच्छा है, जिससे बहुत प्यारी है मस्जिद। और ये देखिए सामने का एक छोटा घर था जो मस्जिद की निगरानी के लिए वहाँ की ज़िम्मेदारों ने उस दौर में छोड़ा हुआ था। आज वहाँ पर वो मस्जिद, वो जो घर जो है शहीद कर कर वहाँ एक शादी महल बने ही। ये सामने की चौकी, चार मीनार आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से, कितनी प्यारी है। देखो आज भी पुरानी नक्शोनिगारी कितनी प्यारी है, आज भी इसका रंग बाकी है, इसकी शान और शौकत बाकी है। मैं आपको अब अंदर ले जा रहा हूँ। ये आबादी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा एक्सटेंड करके नीचे फ्लोर को ग्राइंड डाले हुए हैं। ये एक्सटेंशन एरिया मस्जिद का एरिया है। ये देखिए ये भी एक्सटेंशन एरिया है। माशाल्लाह मस्जिद तो बहुत प्यारी है और सुकून मिलता है। ये जो सामने बने हुए हैं ये नई तामीर की हुई मस्जिद है। जो सामने आपको दिखा रहा हूँ ये नई तामीर की हुई मस्जिद है। ये देखिए पूरा पिलरों से काम किया गया है। पूरी मस्जिद में ग्रेनाइट डाले हुए हैं। ये सामने का जो आर्च दिखा रहा हूँ कमान, ये पहली मस्जिद का आर्च दिखा रहा हूँ। उस दौर में कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ गारे, ईंटा और पूरे गाँव वाले वो सीमेंट, गारे सीमेंट पीस कर दिए हैं। नक्शो निगारी देखो कितनी प्यारी है। पूरी मस्जिद में 4 दरीचे हैं, 3 दरवाजे हैं। अंदर के हाथों में 2 आर्चों का इस्तेमाल किया गया है। छोटी है मगर इबादत वो इसी ही कबूल होती थी। कितनी मुश्किल से उस दौर में बनाए हुए हैं वहाँ के ज़िम्मेदारों ने। ये देखिए सामने 8 पिलर हैं। ये पहला आर्च आपको दिखा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। ये देखिए आर्च कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ ईंटों और गारों का इस्तेमाल किया है। ऊपर जो RCC डाली गई है इसे मद्रास RC कहते हैं। ये पूरा शीशम की लकड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए पिलर कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की, पूरे ईंटों से काम हुआ है। ये देखिए नक्शोनिगारी लकड़ी के ऊपर शीशम की लकड़ी रहने की वजह से ये देखो नक्शोनिगारी कितनी प्यारी है। 136 साल हो गए, आज भी इसकी खूबसूरती बाकायदा है। ये टापू का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। सामने जो पिलर हुए हैं छोटी मस्जिद के, ये ऊपर लकड़ी का भी एक बड़ा डिमी लेकर कटाकर उसे एक ही लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए दाएं खुदन का आर्च दिखा रहा हूँ। पूरा काम सीमेंट, चुरकी और ईंटों से इस्तेमाल किया गया है। उस दिन हाथों से गारा पीस कर वो गारा चुन्ने गारा यहाँ इस्तेमाल कर बनाया करके वहाँ के ज़िम्मेदारों ने हमसे कहा ये देखिए वहाँ का पहला राइट साइड का पहला दरवाज़ा दिखा रहा हूँ। और बाजू में और एक दरीचा है, ये भी देखिए। मस्जिद के दोनों कुदन 2-2 दरीचे हैं, सामने 3 दरवाजे हैं। ये देखिए कितना प्यारा है। ये जो बाजू का है ये स्टेशन मस्जिद हुआ है। आबादी के लिहाज से वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे थोड़ा बड़ा किया है, मगर पुरानी मस्जिद को उन्होंने शहीद नहीं किया। ये देखिए मस्जिद का ये पहला दरवाज़ा है, उसके बाद और एक दरवाज़ा मेन गेट है, उसके बाद और एक दरवाज़ा है। मस्जिद में कुल सामने 3 दरवाजे यहाँ पर हैं। देखो उस दिन के दरवाजे कितने प्यारे हैं। सामने कलमा भी लिखा हुआ है। आर्च देखो पूरा काम ईंट, गारे और तुम्हारा सुनने की तुली ये लेकर पूरा काम किए हुए हैं। पूरा चुनने से काम किया गया है। आर्चान देखो, उसकी खूबसूरती देखो, दिल को लुभा जाती है। उस दिन की कारीगरी, पूरा काम बिना लोहे के किए गए हैं। ये देखिए
वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ज़ोहर की नमाज ऑलरेडी हो गई है। तीनों दरवाज़ों के ऊपर देखो, उस दिन का छोटे मोटे कारीगरी कितनी प्यारी है। उस दिन के कारीगर कितने प्यारे थे। पूरा काम गारे से चुनने की तिली से किया गया है। ये देखिए दरवाज़ा उस दौर का ही है, शीशम की लकड़ी इस्तेमाल किया गया है। आज तक भी ये दरवाज़े अपनी खूबसूरती बिखरा रहे हैं। माशाल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे दुल्हन सजा कर रखे हुए। मस्जिद में जब बैठेंगे तो इसका लुत्फ़ आपको मालूम होगा, क्योंकि जब तक तो ये मस्जिदान जाते नहीं उसका मज़ा नहीं आता। मस्जिदान देखे तो फ़ायदा नहीं, वहाँ जाकर आप सैर करने से पहले आप बैठकर उधर नमाज़ पढ़ेंगे तो आइन नमाज़ी होगी। माशाल्लाह छोटी है मगर माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये देखिए वहाँ की जामे मस्जिद सुन्नत बोर्ड का जो क़ानून क़ायदे हैं इसे नोटिस बोर्ड पर लगाए हुए हैं। माशाल्लाह 20 की 25 की हैं, मुझे तो पढ़ने नहीं हुआ, पूरा उर्दू में लिखे हुए हैं। एक से एक कम से कम 20 या 25 रहना शायद ये जामे मस्जिद की नोटिस बोर्ड है। यहाँ जो भी काम होता है, काम करने से पहले मस्जिद में यहाँ के ज़िम्मेदारों को मुलाकात करना पड़ता है। यही नोटिस में लिखा गया है। माशाल्लाह बहुत पाक है मस्जिद, शफाफ है। यहाँ के क़ायदे क़ानून देखो बहुत प्यारे हैं। अब जाएंगे तो मालूम होगा। ये देखिए मस्जिद तामीरी का एक आपको एक नक्शा दिखा रहा हूँ। ये जो है मस्जिद 1306 हिजरी में हुई है। आज 1442 है हिजरी, जबकि ये मस्जिद की अंग्रेज़ी तारीख़ 1885 में ये मस्जिद की तामीर हुई है। और आज अब तक ये मस्जिद की जो पूरी कुल साल हैं 130 साल है, मगर आज भी उतना ही प्यारी हुई है मस्जिद। इनके ज़िम्मेदार ये मस्जिद बनने के लिए जो पहले ज़िम्मेदार हैं कासिम सेठ हैं। ये गुजरात के एक ताजिर थे। जब उन्होंने यहाँ पर आकर मस्जिद की बुनियाद डाली, वही खड़कर घर घर जाकर वो 1-1 रुपया लोगों के साथ कलेक्ट कर ये मस्जिद बने हुए हैं। इनका मसला ये था कि हर मुसलमान मेरे साथ साथ सब भी जन्नत को जाएंगे तो आइन नवाज़ी थी, ऐसा मसला था इनका। और उसके साथ साथ जो ये काम, आज तो ये कासिम सेठ साहब नहीं हैं, सदर साहब थे उस दिन के, मगर जो काम करें ही क़यामत तक भी इनका नाम बाकी रहेगा। और अल्लाह भी को वो भी मस्जिद जब बनेंगे तो अल्लाह भी खुश होएगा इस काम से। इनके नाम से ही यहाँ एक रेलवे गेट है जो कासिम सेठ रोड करके वहाँ के ज़िम्मेदारों ने रखा है। पूरी लकड़ी शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ इस मस्जिद के जो ज़िम्मेदार थे, जो मरहूम हो चुके हैं, सदर साहब की हैसियत से काम करते थे, अलहाज दादा सेठ, अलहाज आबिद सेठ, अलहाज पटेल मामूद सेठ, अलहाज हबीब सेठ, अलहाज सत्तार साहब, अलहाज सी अब्दुल बारी, अलहाज अब्दुल रशीद साहब, अलहाज शरीफ साहब, अलहाज हुसैन खान साहब और सरदार साहब, अलहाज उर्फ कलीमुल्ला। और ये जितने भी हमें नाम पड़े हैं ये तो मरहूमीन हैं, इनके वास्ते भी दुआ करेंगे तो आइन नवाज़ी होगी। और इसके साथ साथ इस मस्जिद के लिए जो ताउन किए हैं और तामीरी कामें भी साथ दिए हैं और सदर के साथ की हैसियत से भी इस मस्जिद में काम अंजाम दिए हैं। जो बाहयात हैं सी के ज़हीर साहब और दूसरे यम समीउल्लाह, ये वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट हैं, इनके वास्ते भी दुआ करेंगे तो आइन नवाज़ी होगी। ये देखिए इतने सदरां जो नाम पढ़ा हमने, इन्होंने इस मस्जिद की देख रेख की है। और या अल्लाह ताला से दुआ करें इनको जन्नत अता फरमाए। अब मैं आपको मस्जिद के अंदर ले जा रहा हूँ। ये देखिए पूरी मस्जिद में सिर्फ 2 पिलर हैं, 3 आर्चा हैं। छोटी मस्जिद है, उतनी प्यारी है। पूरा काम ये देखिए सीलिंग आपको दिखा रहा हूँ। उस दौर में तमिलनाडु से कारीगर बुलाकर ये पूरा काम किए हैं। माशाल्लाह मस्जिद छोटी है, उतनी ही प्यारी है। समझ लो ये बात है पुरानी, समझ लो ये बात है पुरानी। नहीं कोई बखा खुदा के सानी, पहले नमाज पढ़ो जमात के साथ, दुनिया के शिकवे छोड़ो अपने मुंह के पास, क्योंकि जो पहला सवाल होगा नमाज का खुदा के पास, इसका क्या जवाब है आपके पास।
यही मंज़र है दुनिया और आखिरत का। जब तक नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी नहीं मिलेगी। ये देखिए मस्जिद का अंदर का हिस्सा दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत पाक और शफाफ है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे पेंट कर कर एक नई जान डाली है। ये ऊपर देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, माशाल्लाह बहुत छोटी है मस्जिद मगर उतनी ही प्यारी है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको इसका मंज़र मालूम होगा, आप बाहर आने की कोशिश ही ना करेंगे ये मंज़र देखकर। मस्जिद छोटी है उतनी ही प्यारी है। आप जाकर चुप सफ़र करने से कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पर जाकर मस्जिद भी देखें, अतराफ देखें और नमाज़ पढ़ेंगे तो आइन नमाज होगी। क्योंकि पूरी ज़िंदगी कामयाबी जो है अल्लाह ताला ने नमाज में ही रखा हुआ है, इसलिए आप जाएंगे तो आइन नमाज होगी। ये देखिए इमाम साहब जो इमाम करते हैं वो हिस्सा दिखा रहा हूँ। 136 साल हो गए आज तक कारीगरी उधर की कारीगरों की कारीगरी आज भी बाकी है, माशाल्लाह। पूरा काम चुनने की तिड़ी से छोटे ईंटा और गारे से इस्तेमाल किया है। वहाँ के हमें ज़िम्मेदारों से पूछा, हर घर से चुना पीस कर ये मस्जिद को दिए ही करके, क्योंकि कासिम साहब जो पहले प्रेसिडेंट थे और इस मस्जिद के ज़िम्मेदार थे, ये तो बहुत बड़े ताजिर थे। फ़िलहाल वो अब इस फ़ानी दुनिया से कुछ कर गए ही, मगर जो काम कर गए हैं ये क़यामत की सुबह तक भी इनका नाम और जो दूसरे ज़िम्मेदारों का हमने नाम बताया इनका भी नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। ये पूरे हजरत वहाँ के मस्जिद के सदर की हैसियत से काम किए गए हैं। अब फिलहाल वो पूरे फ़ानी दुनिया से गुजर चुके हैं। इनके वास्ते भी मग़फ़िरत की दुआएं मांगे तो आइन नवाज़िश होगी। ये देखिए पूरा मंज़र इतना प्यारा है। छोटी मस्जिद होने की वजह से वहाँ के ज़िम्मेदारों ने अच्छा पाक साफ किया है, पेंट किया है। ये नीचे के मैट आपको दिखा रहा हूँ, कितने प्यारे हैं। देखो मस्जिद के देखिए बाजू का दरीचा दिखा रहा हूँ, ऊपर का अर्ज देखो। उस दौर के कारीगर कितनी मेहनत से बने रहना। काम भी छोटा है मगर बहुत पाक है, बहुत मुश्किल से पूरा काम किए हैं इन्होंने। उस दिन के दरीचे देखो कितने बड़े हैं। पूरी मस्जिद में सिर्फ 4 दरीचे हैं, दरवाजे सिर्फ 3 हैं। मेन एक गेट है, बाजू लेफ़्ट राइट 2 दरवाजे हैं। सिर्फ 3 दरवाजे 4 दरीचे हैं। ऊपर का जो सीलिंग है पूरी शीशम की लकड़ी की इस्तेमाल करके मद्रास आरसीसी कहते हैं उसे, ऐसा डाले हुए हैं। आज तक भी ये लीकेज नहीं है। मगर आज का काम ऐसा है 30-40 साल हो गए तो आरसीसी से लीकेज पड़ जा रही। वो कैसे चीज़ें इस्तेमाल कर रही, वो बनने वाले भी कैसे हैं, वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही, ये तो खुदा ही जाने। देखो 136 साल हो गया, यानी 1885 ईस्वी में इस मस्जिद की तामीर हुई है। ये देखिए पुराने पिलर दिखा रहा हूँ, सामने 4 हैं, आजू बाजू 2-2 पिलरों का निज़ाम बनाया हुआ है। ये मस्जिद का सामने का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, बहुत छोटी है, प्यारी है। अब गए तो वहाँ नमाज करें तो आइन नवाज़ होगी। पूरे पिलर सामने के राउंड किए हैं, वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे मालूम नहीं। ये सामने गोलक भी है। जो भी ख्वाहिशमंद हजरात इस मस्जिद की बुनियाद के लिए या कारीगरी के लिए छोटा मोटा रिपेयरी के लिए पैसे देना चाहते हैं, उस गोलक में डाल सकते हैं। ये देखिए टापू का हिस्सा दिखा रहा हूँ, फूलों की नक्शो नगारी देखो, कितनी मेहनत से उस दौर में बने थे ना, मालूम हुआ नहीं। ये देखो बाजू पिलर पुरानी मस्जिद के राउंड हैं, वो कौन सी चीज़ें ले को कारण इसके ये राउंड फिरे थे मालूम नहीं। आज भी तुम्हें मस्जिद फोड़ेंगे तो वो मीनारा चक्कर में फोड़ेंगे तो पूरा ईंटों का इस्तेमाल किया है और चुनने का गारा इस्तेमाल किया है। ये देखिए कारीगरी कितनी प्यारी है, लकड़ी का भी इस्तेमाल है, चुनने का गारा, लोहे का नाम को भी इस्तेमाल नहीं किया है। पूरी मस्जिद में लोहे का नाम को भी नहीं लिया है। ये देखिए सीलिंग कितनी प्यारी है पूरा। ये देखिए मस्जिद का पीछे का हिस्सा दिखा रहा हूँ, पूरा मस्जिद कंपाउंड से है और ये पीछे की धूप रहने की वजह से पीछे का डूम दिखा रहा हूँ। यहाँ सामने एक पुराना घर था, उस दौर में जो मस्जिद के खर्चा के लिए एक छोटा घर रखा था, मगर आज के ज़िम्मेदारों ने वहाँ एक पुराना जो घर था
इसे तोड़कर एक शादी महल माशाल्लाह बहुत बने हुए हैं। अब फिलहाल लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ पर कोई शादी नहीं हो रही है। ये देखिए कितना प्यारा है। एक दिन को 40-5 हज़ार रुपये करके बोल रहे हैं। और यहाँ का निज़ाम ऐसा है, ये मस्जिद वाले कहाँ भी चंदा मांगने इन्हों जाते नहीं, ठीक है। तो जब बुजुर्गां जब वो दौर में इनको छोड़ को गई, वो आज इन्हों सही तरह इस्तेमाल कर रही हैं। बुजुर्गां की भी दूरअंदेशी देखो, उस दौर में जो छोड़ गए थे, आज वहाँ के जिम्मेदारों ने वो चीज़ों को अपना कर सही तरह इस्तेमाल कर कर दुनिया और आखिरत के वास्ते इन लोगों की खिदमत कर रही और मस्जिद की भी खिदमत कर रही हैं। ये देखिए सामने का अर्ज माशाल्लाह। मुझे तो ये बेंगलुरु का कॉम्प्लेक्स नज़र आया, छोटा ताजमहल भी नज़र आया। ये देखिए कितने का सही मुझे तो मालूम हुआ नहीं, मगर एक दिन का शादी का किराया ये 40-5 हज़ार रुपये है। एडवांस 5 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। ये कब से शुरू हुआ ये तो मुझे पता नहीं चला, मगर मैं जो पहले गया था 10 साल पहले, यहाँ पर एक खपरल का घर था, सिर्फ मस्जिद के ज़िम्मेदार वहाँ बैठते थे। ये देखिए बाजू मस्जिद की ऑफिस है, यहाँ पर ईदगाह, खबरस्तान और मस्जिद का एक ख़ास का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पूरा मैनेजमेंट करते हैं, पूरी यहाँ पर लिखावट होती है माशाल्लाह। शादी महल के बाजू ही ऑफिस है, आप वहाँ के ज़िम्मेदारों को जाकर मिल सकते हैं। और ये देखिए शादी महल का बाजू कंपाउंड दिखा रहा हूँ। क्या करें, उस दिन हमें गए तो शाम पर शादी नहीं थी, हम ना वहाँ कोई सी दावत भी आई नहीं। लॉकडाउन होने की वजह से शादी महल भी बंद है। हमें दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा कर भी तना रह गए, ऐसा करके वापस आया। ये देखिए ऑफिस का टाइम है 10 बजे से 1 बजे तक, 4 से लेकर 8 तक है माशाल्लाह। शादी महल के बाजू रहने की वजह से लोगों को क्या भी तकलीफ़ नहीं होती। नमाज़ी पढ़ लीजिए, या शादी को बुकिंग करने का रहा तो जाकर आराम से बुकिंग कर लीजिए। ये देखिए पूरा पॉइंट मार्क नई बिल्डिंग है ये देखिए वहाँ के सदर साहब और सेक्रेटरी साहब, मैं बेहद उनका दोनों का भी अपने दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे अपना कर चाय पिलाकर पूरी यहाँ की मस्जिद की हिस्ट्री पूरी दे दी। ये जो पहले सदर साहब हैं, इनका नाम है सैयद सरदार, ये प्रेसिडेंट हैं। फिरोज पाशा हैं ये इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह। इनकी खिदमत लाजवाब है, ये खिदमत खल्क